प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यों का किया बखान। कहा, पीएम के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से देश में हुआ अभूतपूर्व विकास। निर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी से की मुलाकात। धामी ने भट्ट को दी लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत की बधाई। प्रदेश में पति एवं पत्नी दोनों को ही दिया जा रहा है वृद्धा अवस्था पेंशन का लाभ। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, सर्वस्पर्शी विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित। नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का होने जा रहा आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पत्रकार वार्ता कर ये दी जानकारी। सहस्त्रताल ट्रैक पर मौसम बिगड़ने से हुए हादसे में 9 ट्रैकर्स की मृत्यु पर सीएम धामी ने जताया शोक। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन करके 13 ट्रैकर्स को निकाला गया सुरक्षित। और मैदानी इलाकों में तीव्र बौछारों और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश से तापमान में गिरावट हुई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही, जहां महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। लाल तप्पड़ में 2 दिन पहले यह हत्या हुई थी। आपको बता दें, बहू ने सुपारी देकर अपनी सास की हत्या कराई। 1 लाख रुपए सुपारी देकर अपनी सास की हत्या खुद बहू ने कराई थी और पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बहू सहित हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बहू के साथ हत्यारों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। सभी हत्यारे हरिद्वार जिले के निवासी हैं। तो डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला की हत्या का मामला लाल तप्पड़ में 2 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या, और अब इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। महिला की हत्या में उसकी बहू शामिल थी। 1 लाख रुपए सुपारी देकर बहू ने अपनी सास की हत्या कराई थी। आरोपी बहू सहित हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 1 लाख रुपए की सुपारी देकर बहू ने अपनी सास की हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी बहू सहित हत्यारों को गिरफ्तार किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के राजभवन में कल से 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जो 9 मई तक, आपको बता दें, ये प्रतियोगिता 9 जुलाई तक चलेगी, जिसको लेकर आज प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने राजभवन पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नैनीताल गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाया गया और इस बार देश भर के 121 खिलाड़ी गोल्फ में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि गोल्फ को बढ़ावा देने को लेकर स्कूलों के बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से नैनीताल के पर्यटन और इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में इस गोल्फ कोर्स में अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं। इस गोल्फ कोर्स ने कल सुबह 7 बजे राज्यपाल ने टी ऑफ करके गोल्फ कप का शुभारंभ करेंगे। ये जो भवन गोल्फ कोर्स 45 एकड़ की जगह है, अत्यंत सुंदर है, क्योंकि उत्तराखंड, कुमाऊं, नैनीताल के जो फॉरेस्ट हैं वो अपने आप में अलग ही सुंदरता का एक रूप और पहचान रखते हैं। 19th गवर्नर्स गोल्फ कप है, 2003 में शुरू हुआ था, और मैं तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये न्योता देना चाहता हूं कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए और इस चीज का अनुभव कीजिए कि किस प्रकार यहाँ पर डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ के हर एक उत्तराखंडी किस प्रकार आपको अतिथि देवो भव के एक नजर से देखते हैं। तो ये प्रतियोगिता अगले 9 तारीख तक चलेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह कल इसका शुभारंभ करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिन तपती गर्मी से प्रदेश में कुछ राहत मिली है। मैदानी इलाकों में तीव्र बौछारों व तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश से तापमान कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश होगी, तो वहीं मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। साथ ही तापमान को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं कि तापमान में आज व कल में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। बावजूद इसके तापमान में 40 डिग्री से अधिक ऊपर
नहीं जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही प्रदेश के 5 जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो पिछले जो 24 घंटे गए हैं उसमें अच्छी बारिश हमको प्रदेश में देखने को मिली है और करीब हम सामान्य के आसपास ही, अगर हम 1 जून के बाद सभी तक की जो बात कर लें। और इसी तरह जो एक्टिविटी अगर आज भी मैं बात करूं तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगहों तक, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है। चमोली में हो सकता है थोड़ी एक्टिविटी कम रहे, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी अंदर वालों में। इसके साथ साथ जो हिल्स के और भी डिस्ट्रिक्ट्स है तो उसमें भी आप देखेंगे जो हल्की मध्यम बारिश है वो कुछ जगहों तक में मिलनी चाहिए, इस बात की संभावना है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें तो छुटपुटी एक्टिविटी की उम्मीद है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि वहाँ पर होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर के कनिया गांव के पास करणपुर क्षेत्र में पानी के गुल में मिला 2 से 3 दिन पुराना शव। आपको बता दें की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आज सुबह तड़के रामनगर के कानिया गांव के करणपुर क्षेत्र में लोगों को सिंचाई नहर में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं पुलिस ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद नहर गुल से बाहर निकाला। शव की सूचना पर आसपास के लोग भी शव देखने के लिए एकत्रित हुए। वहीं पुलिस द्वारा सिंचाई नहर से शव को बाहर निकालकर शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया है। वहीं कोतवाली के एसएसआई यूनुस खान ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सिंचाई गुल में करणपुर के पास शव मिलने की सूचना मिली थी। ये आज सुबह कानिया के पास जो करणपुर रोड है वहाँ पर एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस के द्वारा पहुँच के पंचनामे की कार्रवाई की गई है। सब अभी अज्ञात में है, शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा जाएगा उसको। उसके बाद अगर सबकी शिनाख्त होती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में आज वट सावित्री का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। वट सावित्री व्रत के मौके पर महिलाएं सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्ष की पूजा कर परिवार की सुख, समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना करती नजर आई। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सज धज कर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना करती नजर आई। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र भाग में शिव का वास माना जाता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आपको बता दें, व्रत के दौरान बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमकर महिलाएं रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद भी मांगती हैं। पूजा में बहुत हर्षोल्लास से करी और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई। हमने सब लोग घर से आए, हमने श्रृंगार वगैरह किया और इस समय पूजा वगैरह हमारी बहुत अच्छी संपन्न हुई। मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल से मैं पूजा कर रही हूँ। साल हमको वट सावित्री का इंतजार रहता है और हम इसे बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से मनाते हैं। मैं और मेरी शादी बहुत रौनक तरीके से इसे हम मनाते हैं। जब से हमारी शादी हुई तब से हम वट सावित्री कर रहे हैं और आज हम लोग सब लोग हैं सब वट सावित्री यहाँ मंदिर में आए, पूजा करी, पंडित जी के साथ हमारा पूरे सब सहेलियाँ और उसके बाद तैयार हुए सब कुछ, उसके बाद पूजा करी, कथा पढ़ी और हम हमेशा से ऐसे ही पूरे साल इंतजार रहता है वट सावित्री का कैसे करना है पूजा, सब कुछ ही हो। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं नैनीताल में ये पहाड़ी कुमाऊनी यहाँ सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पिछौड़ा मतलब अपने कल्चर को आगे वो कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग भी आगे अपने कल्चर को बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से वट सावित्री और आप सभी को हमारी तरफ से वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ट्रैकर्स को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई और अब तक 11 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि 2 अन्य नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित हैं। इसके अलावा 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जिनके शवों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मरने वाले सभी ट्रैकर्स
कर्नाटक के बताए जा रहे हैं रेस्क्यू किए गए 8 ट्रैकर्स को देहरादून के जिला अस्पताल के कोरोनेशन में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। फिलहाल सभी की तबीयत खतरे से बाहर बताई गई है। इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। पीयूष गोयल क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है। और ये दुनिया भर में इस प्रकार से इक्विटी मार्केट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव साधारणतः चलते रहता है। देखना यह रहता है कि लंबे अरसे में इक्विटी मार्केट में क्या हुआ है। और आप सभी भली भांति जानते हैं, देश के लोग, देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है, उसमें से एक भारत बना है। उसमें हम ये भी जानते हैं भली भांति कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs लिस्टेड है मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता भी बड़ा गर्व महसूस करेगी कि आज से 10 वर्ष पहले जब यूपीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता था, उस कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय भारत का मार्केट कैप मात्र 67 लाख करोड़ था। ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला। आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था, उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। 67 लाख करोड़ इन May 14, increase of 348 lakh crores in 10 years, and today the market cap is 415 lakh crores. ये वास्तविकता हम सबके सामने। अब इसमें गौर करने की बात है कि इसका सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारतीय निवेशक, और उसमें भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरा निवेश जो करते हैं, उनको आज इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है। आज वो सिर्फ बाईस्टैंडर के रूप में मार्केट बढ़ रही है दूर से नहीं देखते, आज वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं,
आज वो निवेश करके उसका लाभ सीधा लेते हैं। और उसके आंकड़े भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो फॉरेनर्स की होल्डिंग यूपीए के समय होती थी, एफपीआई के माध्यम से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो निवेश करते थे, और उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग थी यूपीए के समय वो 21% थी, और वो घटकर आज 16% हो गई है। यानी फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट कम हुई है और भारतीय निवेशकों की मालकियत भारत की स्टॉक मार्केट में 79% से बढ़कर आज 84% हो गई। 84% आज भारतीय निवेशक मार्केट में भारतीय मालकियत के साथ खड़े हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से हम में से कई, खासतौर पे छोटे निवेशक अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2014 में मात्र 10 लाख करोड़ था। आज वो बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। 56 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारतीय निवेशक, विशेषकर छोटे निवेशक, आज मार्केट में ये बढ़ती हुई मार्केट का लाभ ले रहे हैं। और ये छोटे खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की जो आज की मलकियत है वो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मलकियत से भी ज्यादा हो गई है। मित्रों, आज भारत के हर पिन कोड में, देश के कोने कोने में आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं और उसका लाभ आज देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। जब भारत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास के कारण मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसका लाभ देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। करोड़ों निवेशक आज इक्विटी मार्केट में या तो सीधा डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के माध्यम से या एनपीएस पेंशन फंड्स के माध्यम से या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये अन्य अन्य तरीकों से आज भारत के छोटे निवेशक इस बढ़ती हुई मार्केट का लाभ उठा रहे हैं। और दुनिया में आज भारत की जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इसको पूरे विश्व में आज इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है। इसको बड़ा वेल रेगुलेटेड मार्केट माना जाता है। सेबी को कई कीर्तिमान मिले हैं विश्व में उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, और उसी के कारण आज हमारी मार्केट चाइना की जो वैल्यूएशन मापदंड रहते हैं उससे भी अधिक भारत की मार्केट को मापदंड दिए जाते हैं। उन मापदंड पे भारत की मार्केट को वैल्यू दी जाती है क्योंकि लोगों को विश्वास है भारत पर, भारत की सरकार पर, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। और ये तभी हो पाया जब एक बड़ा मैच्योर्ड, समझदार और समझदारी से निवेश करने वाला छोटा खुदरा निवेशक मार्केट में बड़े पैमाने पे आए। और देखिए मजेदार बात कि गत दिनों में, 4-5 दिनों में भारत के निवेशकों ने कैसे विदेशी निवेशकों से भी ज्यादा समझदारी बरती और उसका मार्केट का लाभ लिया। आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीदकर ये जो बढ़त हुई है गत 2 महीनों में, उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। भारत के निवेशक, चाहे वो खुदरा निवेशक हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जिसका फायदा भी सीधा भारतीय निवेशकों को मिलता है। अगर हम गत 3 दिनों की बात देखें
तो जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी फॉरेनर्स ने बेचा। जब एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी, सॉरी, जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ फॉरेनर्स जो पहले बेच रहे थे उन्होंने खरीदा 6,850 करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरेनर्स ने बेची एग्जिट पोल के दिन जब मार्केट हाई थी। तो भारत के निवेशकों ने उसमें एक प्रकार से, सॉरी माफ करिए मैं जरा ठीक कर लूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया। 6,850 करोड़ रिटेल में फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर। खबरों करते हैं खबरों का। नैनीताल के पंथ पार्क में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध समय सीमा से पहले और अधिक संख्या में लगाए जा रहे फड़ खोखों पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका फोर्स पंथ पार्क पहुंचे। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा 121 लोगों को निश्चित समय सीमा तक फड़ लगाने की अनुमति फिलहाल दी है। बावजूद इसके यहां संख्या से अधिक दुकानें पार्क के दोनों ओर दुकानें लगाने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने फड़ कारोबारी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अवैध फड़ वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि पंथ पार्क में अवैध तरीके से लगाए जा रहे फड़ों के चलते पर्यटकों के बैठने के लिए लगाई गई बेंचों पर फड़ व्यवसायी कब्जा कर दुकानें लगा रहे हैं, तो वहीं पार्क के दोनों तरफ लग रही दुकानों के कारण पर्यटकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंथ पार्क में बहुत सारे अवैध फड़ निर्माता यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जो पहले से जो अलॉटेड 121 लोग हैं उसके अलावा जो अन्य और जो कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपका पार्किंग से वीआईपी पार्किंग से गुरुद्वारे तक जो झील की तरफ का क्षेत्र है वह खाली रखा जाए, तो उसमें भी बहुत लोगों द्वारा वहाँ पे फड़ स्थापित किए गए, तो उन सबको हटाने की कार्रवाई की गई है कि वो अपने उन जगह पे ना लगें और साथ ही साथ टाइमिंग का भी एक ध्यान दें कि टाइम कितने बजे से कितने बजे उन्होंने रहना है। तो ये इस पे ही कार्रवाई की गई थी। बाकी कुछ यहाँ पे देखा गया कि कुछ दुकान वालों ने कुछ गंदगी भी कर रखी है, तो उनके भी कार्रवाई की गई है चालान की। एक महिला के उसमें आया था कि एक महिला जो है वो ज़्यादा उपद्रवी होकर उन्होंने एक कार्रवाई करी और ट्रक पे चढ़ के सामान किया, उसका संज्ञान में लिया।